Adjustment of old partners' capitals on the basis of new partners' capital. इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए। उसका जो गेन या लॉस आए उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना चाहिए और उसके बाद कैपिटल अकाउंट को 3 रोज नीचे और एक्सटेंड कर लेना चाहिए। जो क्लोजिंग बैलेंस आया है उसको नीचे बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस बना लेना चाहिए। फिर वर्किंग नोट में आ जाना चाहिए। वर्किंग नोट में लिखने का एक तरीका होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फिर न्यू पार्टनर शेयर, देन टोटल कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर। इस तरह से नए फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद जो टोटल और पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। उस न्यू रेशियो में टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पार्टनर्स का न्यू कैपिटल आ जाएगा। इसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में एक रो छोड़ करके टू बैलेंस शेड्यूल करके लिख देना चाहिए और इसी कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब हर पार्टनर के कैपिटल को बैलेंस करेंगे और एडजस्टमेंट 2 तरीके से होगा, या तो कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू। तो पहले कैश के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनर ए का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंस निकाल के जो डिफरेंस होगा वो टू कैश या टू बैंक लिखेंगे और वर्किंग नोट में एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। उसके क्रेडिट साइड में ये फिगर लिख देंगे टू ये बाई एज कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अगर बी का डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में टोटल लिखेंगे, फिर क्रेडिट साइड में बाई बैंक करके लिखेंगे और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बीच कैपिटल अकाउंट। और नए पार्टनर के कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि उसका कैपिटल ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होता है। फिर बैंक अकाउंट को बैलेंस करते हैं और उसका टोटल उसका जो बैलेंस आता है उसको बैलेंस करके एसेट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब दूसरे तरीके से करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल को एडजस्ट करना सीखते हैं। जहां पर टू कैश लिखा या बाई कैश लिखा वहां उस पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देंगे। अगर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करंट अकाउंट आता है तो उसे सीधा लायबिलिटी साइड में उस पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देंगे और अगर क्रेडिट साइड में आता है तो एसेट साइड में लिख देंगे। फिर बैलेंस शीट के अंदर रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं उनको कॉपी कर लेते हैं और बैलेंस शीट टैली होना चाहिए।